सोडा साहब, ये जो सियासी मामलात में मुदाखलत की बात कर रहे हैं, जब भी सियासी जमातों के दरमियान डेडलॉक होता है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करती हैं, इदारों को इन्वॉल्व करती हैं। हालांकि बहुत सारे रिमार्क्स में तो अदालत खुद कह चुकी है कि अपने मसाइल हैं, पार्लियामेंट को आप फाल करें, पार्लियामेंट के अंदर हल करें। लेकिन सर, ये जो फुल कोर्ट बनाने की बार बार बात हो रही है, अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी कह रही है, वजीर कानून भी कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ने भी बार बार कहा कि फुल कोर्ट बननी चाहिए, राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये सारा के सारा इबहम दूर हो जाएगा, आप एक फुल कोर्ट बना दें। वो कि ये ज़ाहिर है चीफ जस्टिस का अपना इख्तियार है, वो बनाते हैं या नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि फुल कोर्ट तश्कील दे देना चाहिए, एक लार्जर बेंच, ताकि ये इबहम दूर हो जाए? देखिए, जिस इशू के लिए फुल कोर्ट ये मांग रहे हैं वो तो इशू बड़ा बेसिक है। यानी इनको 17 जज या 15 जज चाहिए बताने के लिए कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। इनको 15 जज चाहिए ये बताने के लिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल सेक्शन 58 के तहत ना, कोई कह रहा है 4-3 का फैसला है, कोई कहता है 3-2 का फैसला है। ये भी, इसमें भी क्लैरिटी नहीं है ना। 4-3 और 3-2 इस बात पर नहीं है कि 90 दिन है कि नहीं है, वो इस बात पर है कि सुओ मोटो ले सकते हैं नहीं ले सकते, उस बारे में तो बात और है। हम ये कह रहे हैं कि आइन की इस प्रोविजन को इंटरप्रेट करने के लिए पाकिस्तान के 15 जज अब ये काम करेंगे, और अगर आप 15 जजेस की तरफ बात ले भी जाएंगे, एक और पेंडोरास बॉक्स है जो खुल जाएगा। मुझे कोई इतराज नहीं अगर ये पहले दिन से 15 जजेस का होता। 7 जजेस का जब बनाया था तो 2 ने क्यों जान छुड़ाई थी उससे? वो बैठे रहते इसमें और कहते कि हमने केस सुनना है। अच्छा, उन्होंने मजेदारी की बात है, जान छुड़ा ली, जान छुड़ाने के बाद अपने इतराज बाद में इंडोर्स कर दिए उन्होंने। एग्जैक्टली। तो मेरी यहाँ पर गुजारिश ये है, मैं वंस अगेन वो बात को रिपीट करता हूँ कि फुल कोर्ट का कोई नहीं, फुल कोर्ट ऐसे मामले पे बन जाए ना जिसका अभी आराम से टाइम हो। टाइम हमारे पास इलेक्शन का है नहीं, 90 डेज का टाइम लिखा हुआ है, और आपने सेक्शन 58 की पावर एक्सरसाइज करके एक ऑल्टर्ड शेड्यूल जो कि आपने अभी दिया भी नहीं है। तो ये बड़ा क्लियर सीधी सीधी बातें, ये तो आपको और मुझे भी बिठा देंगे तो हम फैसला कर लेंगे। तो इसके लिए इनको 17 मेंबर चाहिए। और वो बात कर रहे हैं, वो पनामा फैसले का भी जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले 2 जजेस अलग हो गए थे, इख्तिलाफी नोट लिखकर जब फैसला आया तो उनकी राय को भी शामिल किया गया था, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये 4 का फैसला है। उस फैसले के साथ पनामा का फैसला जो है, पनामा के पहले 2 जजेस ने डिस्क्वालिफिकेशन की थी विदाउट एनी एविडेंस रिकॉर्ड किया, और उन्होंने कहा था हमें जो मटेरियल हमारे सामने है उसके मुताबिक। बाकी 3 ने वो काम किया जीआईटी बनाने के बाद। वहां पर डिसेंट इस तरह नहीं था, 5 ने डिस्क्वालीफाई किया, लेकिन 2 ने कहा कि हमारे लिए बादी नजर बहुत मटेरियल अवेलेबल है, 3 ने कहा हम जीआईटी देख के कर रहे हैं। यहाँ पर बात और है, यहाँ पर 2 जो है वो अपने आप को अलहदा कर चुके हैं और वो एक डिफरेंट बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा जी कि ठीक है आप रिकॉन्स्टिट्यूट, या तो कहते हैं कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करने का हमने सिग्नेचर नहीं करना, और बात आगे बढ़ती। ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ, और ये जजेस इतना नहीं कर रहे जितना कि ऐसे लोग कर रहे हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में आइन की किताब नहीं खोली, वो बैठ के 4-3 पे लेक्चर दे रहे हैं बाहर खड़े होके रोस्ट्रम्स पे। तो मुझे अफसोस होता है, ये काम वकीलों का है, जजेस का है, या वो लोग जो लॉ नोइंग लोग हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग जो रात के टाइम आके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे हमें लेक्चर देते हैं, और एक नया कानून सीखने को मिलता है हमें। ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, ये तो लीगल एक्सपेक्ट हो गए। अब ये सो मोटो बेंच बनाने के कानून में तब्दीली, मुल्की सियासत में क्या तब्दीलियां देख रहे हैं आप? अगर ये हो जाता है तो इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं कि सीधा सीधा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया है। देखिए, वो तो ये भी कह रहे हैं, उनके लोग ये भी कह रहे हैं कि अदलिया और के साथ हम खड़े हैं, और वकला हज़रात को भी खड़े हो जाना चाहिए। और फिर 2009 की मिसाल दी जा रही है, इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली का जिक्र किया जा रहा है कि शायद वो वक्त आ गया कि दोबारा निकलना चाहिए। इसमें तो चलो सियासी पहलू हैं, सियासी माइलेज लेने की तो हर सियासी जमात कोशिश करेगी। अब जाहिर सी बात है, सारे मामले में पीटीआई एक साइड पे खड़ी है, और पीटीआई ने जो बहुत बड़ा गलत काम किया, मेरी नज़र में गुनाह किया, जो पार्लियामेंट से जाने के बाद अपने हाथ कटवाए उन्होंने। आज राजा रियाज को मैं देखता हूँ हेलमेट अफेयर, तो मैं कहता हूँ ये वक्त भी आना था। अब देखें क्या है कि अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए पार्लियामेंट में वापस जाना चाहते हैं, और जनाब अपने राजा परवेज साहब कहते हैं नहीं, अंदर ही नहीं आप आ सकते। देखिए, अब 2 चीज़ें होने जा रही हैं सोनिया। एक तो सबसे परेशान कुन बात यह है कि ये जो डिवाइड आई है सुप्रीम कोर्ट में, ये पहले नहीं थी। अब इतनी बाजी हो गई है कि ना उनके जजेस हजरात बात कर रहे हैं, ना सिर्फ बल्कि बाहर के लोग बातें कर रहे हैं। उन्हीं की बातों लेके और पार्लियामेंट में जो सारा कुछ इस वक्त हुआ कल से, वो इसी बुनियाद पे हो रहा है कि जी उनको पता है कि जी एक अच्छी तादाद, कहने वाले लोग कहते हैं कि एक बड़ी तादाद शायद काजी सफ़ाई साहब जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस होने जाने हैं चंद माह के बाद, उनके हाथ में चली जाएगी। तो अब सवाल तो ये है कि सोनिया, जब भी आप अदारों को टॉप लेवल पे जब आप छेड़ने की कोशिश करते हैं और बग़ैर किसी उसको बैलेंस किए चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अभी मुझे तो अब तक यही पता था अहमद के रूल्स एंड रेगुलेशन चीफ जस्टिस के अपने बनाए होते हैं, कंडक्ट करने के हवाले से, लार्जर बेंच बनाने के हवाले से, सुओ मोटो के। अब ये जब पार्लियामेंट की तरफ से आए तो उसको वो किस तरह से लेंगे? और दूसरा फिर ये जो बार बार एक बात आ रही है कि जी पार्लियामेंट का एक अपना रोल है, और जितने धड़ल्ले के साथ वो कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट के मामलात में आप मुदाखलत ना करें। तो उन्होंने कब कहा है कि मुदाखलत कर रहे हैं? आइन की तशरीह है ना, आइन की तशरीह तो उनका हक़ है।
इसी के लिए तो वो कहते हैं कि जी इंटरप्रिटेशन हम ही करेंगे। अब उसकी तशरीह का भी आप या तो उसमें तरमीम कर लें कि इंटरप्रिटेशन का हक़ भी आपको नहीं है, फिर वहाँ चले जाएंगे। अहमद साहब ये बताएंगे जो सारे मसाइल का हल है, कुछ लोगों का ख्याल है कि काश डे 1 से या कम से कम 15-20 साल, अब तो 50 साल इस साल हो जाएंगे आइन बने हुए 73 का। लोग कहते हैं कि एक आइनी अदालत अगर होती, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पाकिस्तान में होती जैसे कि कुछ मुल्कों में है, तो ये आइनी मसाइल जो हम रोज़ डे टू डे बुनियादों पे देखते हैं वो ना होते। आपको लगता है इसकी भी ज़रूरत है? देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने में कोई मजायका नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। पूरी दुनिया में साउथ अफ्रीका की एक एग्जांपल है। लेकिन जो चीज़ मेरी समझ से बाहर है कि अगर उस आईनी कोर्ट ने बैठ के इनको यही बताना है कि 90 का मतलब 90 होता है और इलेक्शंस का मतलब मुल्क में शफाफ इलेक्शन करवाना होता है और इस तरह की बातें करनी है, तो वो तो फिर टाइम ज़ाया करने वाली बात है। बात ये है ना, वो क्या शेर है जिन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आता है, लैला नजर आती है, इस तरह का कुछ शेर है जी। तो मेरा तो सवाल बड़ा सिंपल से, दूर कैसे होगा ये 4-3-3-2 का अगर फुल कोर्ट बैठेगा नहीं तो? देखिए जी, ये इबाम उसी इदारे ने दूर करना है जिस इदारे के बारे में इबाम क्रिएट किया जा रहा है। उनकी जजमेंट बड़ी क्लियर हो जाएगी इस बारे में और वो बता देगी। लेकिन ये कहते हैं नहीं, जो बात हमने कह दी है वही सही है। बड़ी सिंपल बात है, आर्टिकल 189 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो बाइंडिंग है ऑन ऑल इंफीरियर कोर्ट्स एंड ऑफ कोर्स ऑन ऑल। कल मंदोखेल साहब के बयान के बाद बहुत सारे लोगों का ख्याल था वो जो आज रिपोर्ट हुआ है कल वाला, जिसमें उन्होंने कहा था कि भी इस बात को छोड़ें 3-4 का, ये हमारा इंटरनल मामला है। लेकिन मंदोखेल साहब ने आज दोबारा अपनी बात को दोहराया कि फैसला 3-4 का है। देखिए, ये तो अवाम को बढ़ाने के साथ साथ ये तो बेंच के अंदर, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवाइड बढ़ रही है तो बड़ी वाज़े होती नजर आ रही है। और आपको लगता है ये मुल्क के लिए कोई ठीक होगी खुदा ना खास्ता? मैं समझता हूँ जी, जो मंदोखेल साहब का वो कमेंट है वो शायद उसके बगैर भी ये केस आगे चल सकता था, बट चूंकि एक फाजिल जज है, उन्होंने कमेंट कर दिया, अच्छा हो जाएगा, उस पर भी फैसला आ जाएगा। होपफुली आजकल में जब केस खत्म होता है तो उस पर भी बड़ा क्लियर हमें फैसला मिल जाएगा। लेकिन वो बड़ा क्लियर है, उस पर बेंच बड़ा क्लियर है कि वो 3-2 का फैसला है। अब अगर मंदोखेल साहब इस कंट्रोवर्सी को दोबारा चलाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, बेसिकली वो इनफैक्ट क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं चूंकि ये फैसला 4-3 है, देयरफॉर सो मोटो डिसमिस हो चुका था और इलेक्शन जो है वो 90 दिन वाला जो हमारा फैसला था वो गलत था। तो मेरा सवाल ये है कि ये बात तो वैसे ही कहनी जरूरी है ना जी, टेक्निकली तो बात उधर ही जा रही है। तो ये बात तो वैसे ही बड़ी क्लियर है 90 डेज वाली, इलेक्शन 90 डेज में होने हैं। लेकिन उस बात को इस तरह लाने का फायदा कोई नहीं होगा। अच्छा अहमद पनसोटा साहब, ये जरा मुझे समझा दीजिए कि आइन ठीक है, एक मुख्तसर ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।